देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने कहा हेलो भाभी। It's okay. अभी जी क्या बात है, आपके इस हसीन मासूम चेहरे पर दुख की धूल क्यों जमी हुई है? क्या बताएं आपको भरभूति जी, आज हमको हमरे ललित का बहुत बहुत याद आ रहा है। ललित? मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। आप ना ही समझेंगे, कोनो भी ना ही समझेगा। ललित हमरे लिए कहा था, हमरी जान था वो। ललित आपकी जान था? अगर सही शब्दों में बोले तो दो ठो जिस्म और एक ठो जान थे हम। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। हम तो समझे कि वो मोहब्बत है मेरी, पर वो किसी और के दीवाने निकले। वाह वाह, सच्ची का शेर है। मर बेहया, मर बेहया। मर ही जाएगा ये बेहया भाभी जी। मैंने कहा भाभी जी एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। ये बताइए कि ललित ने कैसे पटाया आपको? आप क्या बोले? भाभी जी, ललित से कैसे मुलाकात हुई? आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? हमारी पहली मुलाकात हाय दिया शादी से पहले। आपको पता है, हम और ललित ना घंटों घंटों जंगल में बैठे रहते थे साथ। हम उनको अपने हाथों से खिलाते थे और जब हम उससे पूछते थे ना, हमरी जान कौन, हमरी जान कौन, तो पता है वो क्या बोलता था? मैं। भाभी जी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि जब आप ललित से इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, तो शादी क्यों नहीं की आपने उससे? आई दिया काका बोरा गए हैं का, कछु भी बोले जा रहे हैं। ओ ललित हमरा बकरा था, बकरे से कौन शादी करता है? बैल सो करी रखी है आपने। क्या बोले? ललित बकरा था भाभी जी? वो बकरा नहीं था, वो हमारी जान था, हमारी जिंदगी था, हमरे जिगर का टुकड़ा था वो। सच्ची हमरा प्यार था वो। भाभी जी अभी कहाँ है आपका वो ललित बकरा? अभी जी बताइए ना, कहाँ है? वेयर इज ही राइट नाउ? एक जो दुष्ट आदमी हमने ललित का कोरमा बना के खा लिया। Oh my God, that means mutton korma. That's quite interesting. I mean, this is very, very sad. It's very sad. Oh God, very sad. और भाभी जी ये कौन बदतमीज था वायदे में? था हमरे गांव में एक तो दुष्ट। हमको मिल जाए ना तो हम ऊका ही कोरमा बना के पूरे गांव वालों को खिला देंगे। भाभी जी प्लीज रोना बंद कीजिए ना। डोंट क्राई। आपको पता है अगले हफ्ते उसका बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। हम ना बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप घास का केक बनवाएंगे, इसका मतलब? कछु भी। वो हमरे ललित जो था ना, वो नॉर्मल केक को भी बहुत शौक से खाता था। उसको बहुत पसंद था वो बिस्काटी केक। बिस्कोटी? Oh, I love, that's my favorite flavor भाभी जी। हाँ बोले ना, वो में बकरे का कोनो गुण नहीं था। वो एकदम नॉर्मल केक खाता था और साथ में ना सारी मोमबत्तियां भी चबा जाता था वो। That's nice. आप आएंगे ना उसके बर्थडे पर? भाभी जी आप बुलाएं और हम ना आए, वो भी आपके बकरे के, I mean, ललित के बर्थडे पे, हम जरूर आएंगे भाभी जी, डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दे दीजिए आज। भाभी जी वो थैंक यू वेरी मच होता है। आज सही पकड़े हैं। टेक केयर भाभी जी। इन आंसुओं को पोंछ डालिए। आई हेट हम यू। अपने ललित का फोटो दिखाएंगे आपको। या बैड टाइम्स। बकरे के फोटो देखेंगे अब हम। थैंक यू सो मच सर। गॉड, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी मेरे प्रोडक्ट को रिस्पांस मिलेगा। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया सर। या श्योर मैं एक अच्छा सा नाम सोच कर ना आपको मेल कर देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। गॉड, ओ गॉड, ये मेरी 9 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए बैठिए। बहुत सही टाइम पे आए आप। मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। क्या खुशी की बात है भाभी जी, हमें भी बताइए। दरअसल बात ये है तिवारी जी कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना,
इसको आज मान्यता मिल गई है। गेस कीजिए कि क्या है। दिखाई। देखिए। भाभी जी, हमें तो ये कोई दाद खाज खुजली की क्रीम लग रही है, और अगर ऐसा है तो सबसे पहले से हम खरीदेंगे। तिवारी जी, आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है ना? नहीं नहीं, वो तो कभी कभी। नहीं तिवारी जी, आपका कोई कसूर नहीं है। जिसको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है ना, उसको आइसक्रीम भी खुजली की क्रीम नजर आती है। ओहो, माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने अगर कोई गलत बात कह दी है तो। 100% गलत बात कही है आपने। ये कोई खुजली की क्रीम नहीं है, बल्कि लोगों को खूबसूरत बनाने की क्रीम है। भाभी जी, हम बेहद क्षमा चाहेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि निकट भविष्य में आप दाद खाज खुजली के क्षेत्र में भी अपने हाथ पांव आजमाएं। अरे जी, क्या है, आपको इतनी ही दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए ना। भाभी, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी ये क्रीम हिट होगी तो उसके पीछे और भी बहुत सारी क्रीमें आ जाएंगी। पहले इस क्रीम को तो हिट होने दीजिए, बाद की बाद में सोची जाएगी। फिलहाल तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में हूँ। भाभी, नजरें उठाकर देखिए, आपका भरोसेमंद लाइफ पार्टनर आपके समक्ष है। हाँ? मतलब भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर। क्या भाई, निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों? नहीं, मैं देख रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना तिवारी जी, कि पड़ोसी होने में और बिजनेस पार्टनर होने में बहुत फर्क है। इसलिए मैं आपको ना जज कर रही हूँ, भांप रही हूँ कि आप एज अ बिजनेस पार्टनर कैसे रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी अ गुड बिजनेस पार्टनर। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। आई लव यू, आई लव जी, आई लव दिस बिजनेस डील भाभी जी। तो आप बताइए भाभी जी, क्या आज्ञा है, क्या करना है? तिवारी जी, क्या है ना कि इस प्रोडक्ट के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है, 9 साल की कड़ी मेहनत की, और काफी पैसा भी लगाया है। तकरीबन 10 लाख रुपए लग गए हैं। तो हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? तिवारी जी, आपको ना 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि 10 लाख मेरे लगे हैं, मैं 5 लाख तक और इन्वेस्ट कर दूंगी तो इक्वल पार्टनरशिप हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि इस उत्पाद का नाम क्या रखेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात। भाभी जी, न्यूमरोलॉजिस्ट या पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे वो मतलब पंडित रामफल है ना भाभी जी घर में, वो कोई अच्छा सा नाम रख देंगे। गुड आइडिया। वो अच्छा सा नाम दे देंगे? अरे भाभी जी, अच्छे सा नाम उन्होंने आज तक ना जाने कितने जायज नाजायज नाम रखे, और सबके सब एकदम सटीक बैठे। जहां तक मुझे लगता था, आप तो उनसे चिढ़ते हैं ना? नहीं, वो चिढ़ते हैं, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। खैर, आप चिंता ना करें, हम उन्हें कहेंगे, वो आएंगे और बढ़िया सा नाम रख देंगे उत्पाद का। डन। डन। हरी जवनिया सब्जी ले लो, टमाटर ले। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी नमस्ते, भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाभी जी, आपके लिए हम हरी भरी सब्जी लेके आए हैं, स्पेशल खेतों से तोड़कर। अरे वाह, ठीक है टिल्लू, तुम लोगों ने ये सब्जियों का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? बस यूँ समझ लो भाभी जी, अभी शुरू किया है। कसम खा के कह रही हूँ, ताजी ताजी सब्जियां खेतों से तोड़कर लाए। पूरा ठेला भरा हुआ था, सारी बेच दी, बस इतनी सी बची है, आप भी खरीद लो। तिवारी जी, हमें अपने कंपनी में और भी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि टीके टिल्लू से बेहतर वर्कर्स हमें और कहाँ मिलेंगे? टीका टिल्लू से बेहतर?
आइए, बैठिए। अरे बहुरिया, ओ बहुरिया। रामकली, ये बताओ, ये तुम्हारा बिटवा हमें काहे बुलाया? का मत बोले तुमरा बिटवा, वो का सिर्फ हमरा बिटवा है। हाय दिया अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। तुम्हारे सासू अब आपने मतलब है पंडित जी आए हैं, उनका पैर छुआ आशीर्वाद लो। सारी पंडित जी का है ना कि वो अम्मा जी को देखकर बहुत खुशी के चक्कर में नजर ना ही गया। अब प्रणाम करे ससुर मतलब पंडित जी। खुश रहो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाय दिया, आप तो ये आशीर्वाद हमको ना ही दीजिए पंडित जी। अरे काहे? तो क्या करे अम्मा जी, इतने साल से पंडित जी हमको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन का फायदा, कोनो भी पूत का फल मिला है आज तक? इनमें तुम्हार बिटवा का ही तो दोष है। का बोले? अरे आ गई अम्मा। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो, यहाँ आओ। आए आए। करे तुम्हारे पिताजी अब हमरा मतलब पिता समान पंडित जी आए हैं और नाम ले रहे हो, प्रणाम करो, पैर छुओ। प्रणाम पप्पा। पंडित जी अरे यहाँ आओ भाई, अच्छे से आशीर्वाद दे दे। अरे ओ यार, बहुत चिपटा चिपटी हो गई, सब ठीक है? हाँ बैल, हम सुने हैं तुम कोनो नया बिजनेस शुरू कर रहे हो है? हाँ अम्मा, इसलिए तो तुमको पंडित जी को बुलाए हैं। तो बताओ कहाँ फीता काटना है? अरे फीता काटने के लिए भी बुलाएंगे पंडित जी, पहले हमारी पार्टनर से तो मिलने चलिए। अनीता भाभी हमारी पार्टनर हैं। और वो हम क्या बोल रहे हैं अम्मा जी और पंडित जी, सच्ची बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। काहे कि हम बहुत खुश हैं कि दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो जलील कच्छा बनियान का। वो हमरा मतलब है कि सब लोग बहुत ताना देते थे, वो कच्छा बनियान जा रहा है, कच्छा बनियान जा रहा है। आप कौन दूसरे नाम से बुलाएंगे ना? हाँ पगली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो चलिए पंडित जी आइए, हमारे पार्टनर से मिलवा के लाते हैं। आइए। का आइए आइए है, इतना दूर से आए हैं पंडित जी, कछु खाने तो दो। बहुरिया कछु लाओ बढ़िया से, तुम्हारे पंडित जी आए हैं। लाते हैं समोसा और खीर बादाम का। अब बैठिए। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, कैसन बा? बहुत खुश। अभी मेरी मम्मी से बात हुई, उन्होंने मुझे मेरे नए बिजनेस के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। अब बहुत अच्छे। क्या बात है, माँ का आशीर्वाद ना बच्चों के लिए बहुत ही शुभ होता है, और वैसे भी माँ तो हमेशा अच्छा ही सोचती है बच्चों के लिए। अरे यार क्या बताऊं तुझे मैं, खचेड़ू सीरियसली बता रहा हूं मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इस औरत को हासिल करके रहूंगा। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपके दिमाग में दिन रात औरतें नाचती रहती हैं। देख इसमें तो कोई शक नहीं है। एक काम कर, अंदर से ना बर्फ ले आओ और थोड़ा चखना ले आ जा। मरवाएंगे? अन्नू को मालूम पड़ गया कि हम लोग बैठ के पी रहे हैं और मेरा आज ऑफ डे है, जीना हराम कर देगी मेरा। अच्छा अरे तो एक काम करना, कच्चा बनियान क्या से ले आता। अरे एक नंबर का मुखबिर है, जाके अन्नू को बोल देगा। यार तू बड़ा डरता अपनी बीवी से। आप भी तो बहुत डरते हैं अपनी बीवी से। तो क्या नीट पिएगा? चाच, ये पे जो किक आती है ना, मजा आ जाएगा आपका, बाय गॉड। अरे मुझे मत समझा, लंदन में ऑन द रॉक्स पीता हूं मैं। हंसने की क्या बात है इसमें? अरे सुन, नमक अमक तो निकाल यार, कुछ तो चाटूं। नमक लेके चला आया। काला नमक है, चाट लीजिए। चल चल चल, वेरी गुड। ये यहाँ रखो और इसको चाटो। चल चीयर्स। तुझे पता है चढ़ू, लंदन में मेरा एक दोस्त है फ्रैंकी। चाचा, आपके दोस्तों का नाम बड़े फनी है, फ्रैंकी, शैंकी, हैंकी, वैंकी। हाँ, तू जैसा सोच रहा है ना कि अंग्रेजों के नाम बड़े फनी है, ऐसा वो लोग भी सोचते हैं कि हिंदुस्तानी के नाम बड़े फनी है, जैसे विभूति। क्या बुराई इस नाम में? विभूति में क्या बुराई बताइए आप मुझे। ये बुराई क्या है? जैसा तू सोच रहा है ऐसी वो सोच रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? ये तो है, उनको हमारे नाम फनी लगते हैं, हमको उनके नाम फनी लगते हैं। बस बात खत्म।
चाची बताइए कि मेरा नाम किसने रखा था? ये तेरे पिताजी ने रखा, आउती नारायण मिश्रा ने। मेरे और मेरे डैड के नाम में काफी सिमिलैरिटी है, नहीं? नहीं नहीं नहीं, देख 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 देख, हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी नाम हुए ना, सब एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। या हम सब लोगों के नाम के पीछे जो ती आता है ना, ती, समझ रहा है तू? यही हमारे खानदान के दस्तखत हैं। सच बता रहा हूं, अगर इस पे किसी ने छेड़खानी की ये ती में या हमारे नाम में, तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुझे बता रहा हूं। कोई करके देख, मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा उसकी, खड़े खड़े उसको उतार दूंगा भाई। क्या हमारे नाम से तुमको चाच, इट्स ओके, काम डाउन, कोई नहीं छेड़छाड़ कर रहा है यार, जस्ट रिलैक्स। मुझे बुरा लगता है। दारू पीजिए, छोड़िए। हाँ तो पप्पा, पंडित जी क्या नाम बता रही है आपकी पत्रिका हमारे उत्पाद का? अंकल कोई अच्छा सा नाम बताइएगा जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। कोई ऐसा नाम बताइएगा जिसमें हमारा और भाभी जी का नाम हो, तो फिर उत्पाद पे जो 4 चांद लग जाएंगे। देखो बेटे, हमारी पत्रिका के हिसाब से आपके इस नए उत्पाद का नाम अनमा कैसा रहेगा? अनमा। अनमा, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। बहुत अच्छा नाम है तिवारी जी। हाँ भाभी जी बिल्कुल, ये तो आपके नाम से शुरू होकर हमारे नाम पे खत्म हो रहा है। अनु का अन और मनमोहन तिवारी का म। वाह वाह तिवारी जी, मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था। आपके पिताजी तो बहुत ही चमत्कारी आदमी है। जी। मेरा मतलब था कि पंडित रामफल जी बहुत ही उच्च कोटि के एस्ट्रोलॉजर हैं। क्या नाम दिया है उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को? अनमा। अब फिर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि हमारा ये उत्पाद मतलब कितना सफल होगा। हाँ हाँ पंडित जी, क्या बाकी क्रीम की तरह हमारी क्रीम भी लोगों के बीच में उतनी ही पॉपुलर होगी क्या? और हमारी और भाभी जी की जोड़ी जो है वो सुपर डुपर हिट होगी कि नहीं होगी? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम दोनों की पार्टनरशिप बहुत आगे तक जाएगी और उसे सफलता भी मिलेगी। हाँ, मुबारक हो भाभी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू तिवारी जी, बट होल्ड ऑन, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। एक भविष्यवाणी के आधार पर हम इतनी खुशियां नहीं मना सकते। नहीं भाभी जी, पंडित जी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की है ना, वो 99.99% सही साबित हुई है। बट वो 0.01% गलत भी तो हो सकते हैं। लेकिन हमारी भविष्यवाणियां आज तक गलत नहीं निकली है। हमने अगर कह दिया कि ये उत्पाद कामयाबी के बुलंदियों पे जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। पंडित जी एक मिनट, कहीं आप उपाय के नाम पर मुझे और तिवारी जी को बीच चौराहे पे डांस करने के लिए तो नहीं कहेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा है? नहीं नहीं, वो अक्सर मैंने तिवारी जी और अंगूरी जी को इस टाइप के उपाय करते हुए देखा है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या उपाय है, जरा बताइए। उपाय ये है कि इस उत्पाद में अगर तुम दोनों के अलावा अगर एक तीसरा पार्टनर और हो जाए ना, तो ये उत्पाद आसमान की बुलंदियों को चूमेगा। तिवारी जी, एक और पार्टनर? हम और भाभी जी सही नहीं रहेंगे क्या? अरे भाई, पार्टनर तुम दोनों ही रहोगे, तीसरा पार्टनर तो सिर्फ नाम के लिए होगा। आप लोगों को सिर्फ उसका नाम अपने उत्पाद के लिए यूज करना है, बस। क्या नाम होगा? नाम होगा करमचंद। लेकिन एक करमचंद नाम का आदमी ढूंढ के कहां से लाएंगे? ढूंढने के लिए तो आदमी भूसे में से सुई ढूंढ लेता है, फिर ये तो इंसान है, ढूंढो। चलिए हम मान लेते हैं कि हम करमचंद नाम का आदमी ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो उतना ही शरीफ, उतना ही ईमानदार होगा, और सबसे बड़ी बात, हमारे इस बिजनेस पार्टनरशिप के लायक होगा? कोई और उपाय? ठीक है, चलो मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ।
ऐसा करो, तुम लोग अपने किसी भरोसे का आदमी, उसका नाम करमचंद रख दो, ठीक है? फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन हाँ, ये सब पूरे विधि के साथ करना पड़ेगा आप लोगों को। अब भरोसे का आदमी? तिवारी जी, एक आदमी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं।